नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। तो कैसे हैं आप लोग? लंच हो गया? ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है यार, सुबह से ऐसे ही बैठा हूँ भूखा। बादाम खाया हूँ बस। बादाम से याद है, बादाम खा लिया जाए, दिमाग तेज होता है इससे। खाते कब है? दिन में एक टाइम, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। और रात को दूध, बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बिगिनर्स के लिए एक मस्त चीज सिखाने वाला हूँ, एज कैसे निकालते हैं। काफी लोगों को पता होगा, पुराने जो हैं, कि एज कैसे निकालते हैं फटाफट। 35 में 35, बहुत बढ़िया। देखो, 35 में 35 तो सुन सुन के मैं अब बोर हो गया हूँ। अब मुझे मजा उसमें आता है सर, 15 मिनट में 35 हो गए। अब ये सुनना है, क्योंकि अभी तक बहुत कम ही स्टूडेंट्स ने ऐसा बताया है कि 15 मिनट या 18 मिनट में हो गए या 16 मिनट में हो गए। ये काफी कम लोगों ने अभी तक बोला है। 100 में 100 अभी तक एक ही बार सुना हूं मैं, 100 में 100। एक नहीं, दो स्टूडेंट के आए थे, दो स्टूडेंट के सुना हूं। 36 नहीं, 36 मुझे नहीं सुनना है भाई। 35 में 36 मुझे नहीं सुनना है, रहने दो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आ गए हैं काफी सारे स्टूडेंट्स, तो ज्वाइन हो चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते, ठीक है? अरे यार, ये तो वही पीडीएफ आ गई, सुबह वाली। 1 मिनट वेट करो। नोटिफिकेशन को क्या करना होता है? आपको जब मैंने बता दिया है 1 बजे क्लास होने वाली है, तो फिर नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है? डायरेक्ट आप अनअकैडमी का ऐप ओपन करो, मेरी प्रोफाइल में जाओ, स्पेशल क्लासेस में जाओ, सी ऑल पे क्लिक करो और क्लास ओपन कर लो। प्लस पे ईएमआई आप ले सकते हो, अगर आपके घर में कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करता है या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो। ओनली क्रेडिट कार्ड से ही आप ईएमआई ले सकते हो। और ये ईएमआई की फैसिलिटी ओनली 6 मंथ, 1 ईयर या फिर 2 ईयर वाले में अवेलेबल है। हाई लेवल डीआई की क्लासेस आज है शाम को 6:30 बजे से 8 बजे, जो कि क्या है, टेक्निकल इश्यूज रहते हैं इस टाइम पे, तो देखेंगे अगर हो जाएगी तो। वैसे कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आज ये क्लास हो, मैं 6 बजे से बैठ जाऊंगा इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद 8:30 बजे से है 10 बजे तक। तो जिसको भी भाई ऐसा लगता है ना कि अर्थमेटिक नहीं आता है, आप ये दो क्लासेस देखिएगा आज की, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नहीं नहीं, फ्री नहीं है, वो प्लस वाली क्लासेस है। कल की फ्री क्लास दोस्तों आप लोगों की कितने बजे होगी मैं बता देता हूँ। कल कौन सा दिन है? थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे है कल। कल सिर्फ एक क्लास लूंगा मैं।
कल सिर्फ एक क्लास होगी 10:30 बजे से 11:30 बजे, फ्री, 1000 पजल वाली। सेट 12, 12 जून। दोस्तों आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा ना, 10:30 नहीं तो मैं 10 बजे लूंगा, क्योंकि कई बार 10 बजे भी मैं ले लेता हूँ, आशीष सर की क्लास रहती है क्योंकि, तो इसीलिए आप लोग पहले से चेक कर लेना। मैं रात को ही लॉन्च कर देता हूँ, आप लोग वैसे ही मेरी प्रोफाइल पर जाकर चेक कर सकते हो कि कितने बजे क्लास होने वाली है। तो डेली रात को या डेली सुबह उठने के साथ आप चेक कर सकते हो कि कौन सी क्लास कितने बजे है फ्री वाली। कैसे देखना है वो तो मैंने बताया ही हुआ है, प्रोफाइल पे जाके स्पेशल क्लासेस में सी ऑल करके वहां दिख जाता है। तो डेली चेक कर लिया करो कि कितने बजे फ्री क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही लॉन्च कर देता हूँ क्लासेस, 12 घंटे पहले क्लास लॉन्च करनी होती है क्योंकि। चलिए, कितने लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, जल्दी से यस कर दो। सिर्फ 18%। ऐसा क्या था भाई इस क्वेश्चन में, आप लोग तो डरा रहे हो मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सबसे पहले मुझे ये बताइए, बनाने दो, टाइम दे तो दिया है और कितना देना है। अभी भी कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं यार, थोड़ा वेट ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर बार बार पूछेंगे लोग सर कैसे आया कैसे आया। 2 मिनट वेट कर लीजिए, जुड़ जाने देते हैं पहले लोगों को। मैं 12:30 से 1 बजे तक यूट्यूब सेशन लेके, बोर्ड बंद करके, लैपटॉप बंद करके, ताला वाला लगा के स्टूडियो से ये वाले स्टूडियो में आ गया, क्लास स्टार्ट कर दिया, पर अभी तक लोग नहीं जुड़े। क्या है यार, टाइम पे आया करो क्लास में। बैंकर बनना है कि नहीं बनना है, थोड़ा सा पंक्चुअल रहो हर चीजों में। चलो अब स्टार्ट करते हैं। 2500 हो गए हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अब जो लेट आ रहे हैं भाई अब कुछ नहीं कर सकते उनका। चलिए मुझे सबसे पहले ये बताइए दोस्तों, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एज कैलकुलेट करना आता है, जो मैंने तरीका बताया, मेरा वाला तरीका आपको पता है, जिनको एज निकालने का, वो यस कर दीजिए। जिनको नहीं आता, नहीं पता, नो कर दीजिए। 60% है जिनको नहीं आता है, चलो ठीक है, देख ली, ध्यान से सीखिएगा भाई, बहुत ही बढ़िया चीज है ये आप लोगों को आनी चाहिए। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 7% वर बॉर्न इन 7 डिफरेंट ईयर्स, तो 7 अलग अलग ईयर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑल द एजेस ऑफ द गिवन पर्सन हैव बीन कैलकुलेटेड ऑन बेस ऑफ ईयर 2020। तो सबसे पहले तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लाइन से ऐसे लिखो। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, बताते जाओ भाई, चलो फटाफट बताते जाओ मुझे, कितना कितना दिख रहा है। 1956, उसके बाद 1957, उसके बाद जो हो गया यहाँ से हटा देते हैं ना, 1957 हो गया, और कहाँ गया 56, कहाँ गया कहाँ गया, ये हो गया। इसके बाद 1976, उसके बाद 77, फिर 1985, फिर 1992 और 1999। ये आपने पहले पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, ये सबसे जरूरी चीज, ठीक है।
अब कैलकुलेट कैसे करना है एज को? देखो सबसे पहले आप निकालो इस वाले की एज, यहां पर हम एज कैलकुलेट करेंगे। भाई अगर कोई बंदा 1999 में बॉर्न हुआ है तो 2020 में उसकी एज कितनी होगी? 21 साल। तो ये तो हमने एक निकाल लिया। अब करना क्या है आपको? 9 से 7 कम 7 बढ़ा दो 28 हो गया, 7 कम 7 बढ़ा दो 35 हो गया, 5 3 8 कम 8 बढ़ा दो 43 हो गया, एक कम एक बढ़ा दो 44 हो गया। 76 से कितना कम दिख रहा है? 76 से 66, 66 से 56 यानी 19 कम है, 19 बढ़ा दो इसमें 63 हो गया। 57 से एक कम एक बढ़ा दो 64 हो गया। ये निकल गई आपकी सारी एज। समझ में आया सभी को? नहीं आया? चलो फिर से बताता हूँ भाई, ध्यान से देखिए भाई। कुछ लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, पहले पहले सोचते हैं अरे ठीक है होगा कुछ होगा उसके बाद लगता है अरे ये क्या था। तो अच्छे से देखा करो भाई। क्लास में अगर लाइव मैं बुला रहा हूँ इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ मैं सिखाने के लिए ही बुला रहा हूँ और आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। तो ध्यान से देखिए। 99 वाला एक निकालना है बस आपको। 99 वाले का एक आप निकाल लो भाई। कैसे निकालोगे? 99 वाला 2020 में कितनी एज होगी? 21 साल। अब जब ये निकल गया ना, आपको ये देखना है कि भाई यहां से यहां कितना डिफरेंस, कितना है कम, कितना हो रहा है। 99 से 7 कम हो रहा है ना, 7 कम हो रहा है 7। तो इधर 7 बढ़ा दो 28 हो गया। फिर से 7 कम तो ये 35 हो गया। फिर यहां पर देखो कितना कम दिख रहा है आपको, 8 कम दिख रहा है, 8 बढ़ा दो 43 हो गया। 77 से एक कम है, एक बढ़ा दो 44 हो गया। 76 से 19 कम, 19 बढ़ा दो 63 हो गया। 57 से एक कम है तो एक बढ़ा दो 64 हो गया। ये सबकी एज निकल गई आपकी। अब आगे बनाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ क्यू एंड पी इज लेस देन द एज ऑफ आर। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की एज का डिफरेंस। डिफरेंस बोला है मतलब मॉड लगाएंगे। मॉड लगाएंगे क्यों? मॉड का मतलब ये होता है कि आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, जो बड़ा है उसी से छोटे को माइनस करना है। सर 99 की कैसे निकाले? अरे यार भाई 99 वाला 2020 में 21 साल का होगा ना, इसके लिए भी बताना पड़ेगा क्या? कैसे कर दे रहे हो यार? P माइनस क्यू, P माइनस क्यू इसका मतलब देखो, इस चीज को समझ जाओ भाई। हम यहां पर गलती बहुत लोग करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ क्यू एंड पी इज लेस देन द एज ऑफ आर। अगर आपको बोल रहा है कि डिफरेंस है क्यू और पी का, इसका मतलब जो भी बड़ा होगा उससे हम छोटे वाले को माइनस करेंगे। आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मान लो ये ऐसा होगा ना कि पी की एज 15 है और इसकी एज 25 है, तो हम 25 माइनस 15 करेंगे। 15 माइनस 25 करके -10 नहीं बताना है आपको भाई। माइनस में किसी की एज नहीं हो सकती ना, पैदा होने के 10 साल पहले। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए P माइनस क्यू करके आप मॉड लगा दो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ क्यू एंड पी इज लेस देन द एज ऑफ आर। तो ये लेस है किससे? आर से। इसको ऐसा लिख सकते थे। आगे आपको क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ वी एंड यू इज परफेक्ट स्क्वायर। वी और यू का जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन वी और यू, ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर। आगे आपको क्या बोल रहा है? द सम ऑफ एजेस ऑफ पी एंड एस इज इक्वल टू द एज ऑफ टी। The sum of ages of P and S is equal to age of T. P plus S equals to T. Age of R and U is an even number, but none of them is an oldest person. भाई ओल्डेस्ट तो नहीं होंगे। कौन कौन? R और U। तो R और U को यहां पर आप ऐसे क्रॉस कर दो पहले तो। अब क्या बोला है आपको? द एज ऑफ R एंड U इज इवन नंबर। तो R और U की जो एज होगी वो इवन होगी। इवन वाले आपको कितने दिख रहे हैं? यहां पर सर्कल कर लेते हैं भाई। इवन वाले कितने दिख रहे? एक ये दिख रहा है। एज की बात किया है क्योंकि 28 44। और कुछ हो रहा है इसके अलावा? 28 और 44 के अलावा और कोई जगह दिख रही है आपको जहां पर इवन एज दिख रहा हो? नहीं दिख रहा। मतलब डेफिनेटली आर और यू यहीं पर आने वाले हैं। सेट कर दो। कैसे करेंगे भाई? आर आएगा यहाँ, आर
या फिर यू, आर या फिर यू, हमको नहीं पता ना भाई कौन है, तो आर ऑब्लिक यू, आर ऑब्लिक यू, कोई एक यहां पर आएगा, कोई एक यहां पर आएगा। ये वाली आपकी कंडीशन हो गई। अब यहां पर देखिए P प्लस एस इक्वल्स टू टी आपको निकालना है। हाँ 64 पे नहीं आ सकते ना, आपको बोला है, क्योंकि ओल्डेस्ट नहीं है, ओल्डेस्ट नहीं है मतलब 64 पे नहीं आ सकते वो। आपको बोला है ना, द एज ऑफ आर एंड यू इज एन इवन नंबर बट नन ऑफ देम इज एन ओल्डेस्ट पर्सन। भाई 1956 वाला बंदा ओल्डेस्ट होगा ना भाई, जिसकी एज 64 है सबसे ओल्डेस्ट तो वही है, तो वो नहीं हो सकते। अब देखिए यहां पर आपको क्या बोला है, इस चीज पर फोकस करिए थोड़ा सा। P प्लस एस इक्वल्स टू टी, P प्लस एस इक्वल्स टू टी आपको दिया हुआ है। आपको देखना है कि भाई कौन से, देखो P और S कहां, यहां तो नहीं आ सकते ना, यहां तो R और U में से कोई एक है, यहां भी R और U में से कोई एक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों का सम जो है वो T होना चाहिए, तो भाई यहां भी नहीं हो सकते, यहां भी नहीं हो सकते, ये दोनों ही नहीं हो सकते, P और S नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते ना, सोच के बताना थोड़ा सा। भाई अगर P और S दोनों का एज को मिलाकर T की एज आ रही है, तो आप इन दोनों जगह पे नहीं रख सकते P और S को, क्योंकि अगर 63 पर भी रखोगे तो 63 प्लस 1 करना पड़ेगा। 1 किसी की एज दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। अच्छा 43 पे अगर मैं रखना चाहूं एक को, तो 43 के साथ सबसे लोएस्ट नंबर तो यही ऐड होता है, 40 50 60 और ये 64, ये हो सकता है, हो सकता है 64। भाई P और S को अगर हम यहां पर रख दें, तो 43 और 21 मिलाकर टोटल 64 होता है, जो कि एज आप टी की रख सकते हो यहां पर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। भाई देखो यहां पर आ नहीं सकता, ठीक, ये दोनों हो नहीं सकते, तो भाई डेफिनेटली ये दोनों होंगे ना, क्योंकि ये दोनों भी नहीं हो सकते, ये तो 40 और 30, ये 70 के ऊपर जा रहा है, किसी की दिख रही है क्या 70 के ऊपर? नहीं दिख रही, मतलब सिर्फ और सिर्फ यही, सॉरी यही और यही आपको दिख रहे हैं। अब देखो यहां पर आपको क्या बोल रहा है, P और S, तो रख देते हैं भाई यहां पर P ऑब्लिक S, P ऑब्लिक S, ठीक है। तो इससे T कंफर्म हो गया आपका कि 64 ही आएगा, T कंफर्म हो गया आपका 64 ही आना है, और तो कहीं आ नहीं सकता T, T को रख देते हैं यहां पर। बचा क्या आपके पास, बचा क्या क्या है आपके पास, Q बचा है और V बचा है, ये दोनों बचे हैं अब आपके पास, ठीक। अब कंडीशंस को आप अगेन बता रहा हूं फिर से, ध्यान ध्यान से दो सुनो भाई। देखो आपको क्या करना था, आपको ये बोला है ना कि भाई P और S की एज मिलाकर T की एज होनी चाहिए। भाई कॉमन सेंस का सवाल, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर दोनों को मिलाकर T की एज होनी चाहिए, तो मतलब T की एज ज्यादा होगी भाई, इन दोनों से ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम यहां पर ये 64 पे तो रख नहीं सकते P और S को, P और S को यहां पर भी नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं किसी एक को भी रखता हूँ 63 पे, तो उसके साथ आप किसी भी एज को प्लस कर लो, वो तो 64 से ऊपर ही हो जाएगा ना, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जगह पे हो नहीं सकता, यहाँ तो आर और यू में से कोई एक है, यहाँ भी आर और यू में से कोई एक है। अब बचता है आपके पास ये वाले तीन जगह, जिसमें आप पी और एस को रख सकते हो। अगर यहां पर पी और एस को रखोगे तो ये कितना हो गया आपका 78। क्या आपको 78 कोई एज दिख रही है? नहीं दिख रही, मतलब ये दोनों नहीं हो सकते। अब ये दोनों को चेक करो, 35 और 21, 56 हो रहा है। क्या आपको 56 कहीं पर एज दिख रही है टी के लिए? नहीं, मतलब ये दोनों भी नहीं हो सकते। अब ये दोनों को चेक करो, 43 और 21, 64 हो गया, हमको 64 दिख रहा है, हम यहाँ पर टी को रख सकते हैं, P प्लस एस इक्वल्स टू टी। तो P और S इन दोनों जगह पर आएंगे, T यहाँ पर आएगा, कंफर्म हो गया। चलो रख देते हैं भाई, ये T हो गया, P और S यहाँ पर ऑब्लिक करके रख दो। अब आपके पास बचा है Q और V, Q और V बचा है आपके पास। अब देखना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि Q V और U का जो डिफरेंस है ना, वो एक स्क्वायर है। V और U का जो डिफरेंस है वो एक स्क्वायर है। तो आप चेक कर लीजिए, सबसे पहले कैसे चेक करोगे। अगर मान लो मैं V को यहां रखता हूं 35 पे, तो 35 और 28 का डिफरेंस क्या है? 35 और 28 का डिफरेंस क्या है? 7। क्या वो स्क्वायर होता है? नहीं होता।
पर 35 से 44 अगर लोगे तो डिफरेंस क्या हो जाता है, 9, जो कि एक स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9। मतलब आप यहाँ पर v को और यहाँ पर आप u को मान सकते थे। एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है v और u के लिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक यहाँ पर v, यहाँ पर u, ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है। आगे दूसरा और भी चेक करते हैं। अगर मैं 63 पे v को रखता, तो भाई इसके साथ और इसके साथ चेक कर लेते हैं। 63 और 44 कितना दिख रहा है भाई डिफरेंस आपको? अगर मैं v को यहां पर रखता और u को यहां पर मानता, तो भाई दोनों का डिफरेंस स्क्वायर होना चाहिए। तो 63 और 44 का डिफरेंस कितना हो रहा है? 19। वो स्क्वायर नहीं होता। तो अब इसके साथ आप इस वाले को चेक कर लो। 63 और 28 का डिफरेंस कितना हो रहा है? 33, 34, 35। 35 स्क्वायर होता है? वो भी नहीं होता। मतलब जो आपने एक पॉसिबिलिटी निकाली थी, 101% वही आपकी पॉसिबिलिटी सेट होगी। कर दो भाई उसको सेट। v यहां पर आ गया, u आपका यहां पर आ जाएगा। तो अगर u यहां पर आ गया कंफर्म, तो डेफिनेटली यहां पर r हो जाएगा कंफर्म। हो गई ये चीज फिक्स। अब देखो ये वाले को चेक करते हैं। अब हम इसको p और q का डिफरेंस। अब आपको p और q का डिफरेंस देखना है, तो भाई q के लिए एक ही जगह बचती है, ये वाली। और तो कोई q के लिए जगह बची नहीं है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो r से कम होना चाहिए। भाई r की एज कितनी आ गई आपको पता है ना? 28 है। मतलब इसको आपको ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर, ये 28 से कम होना चाहिए। चलो भाई अब देखते जाओ कम कहां पर दिख रहा है आपको। ये देखो, आपको बोला है p माइनस क्यू। क्यू तो आपका कंफर्म है 63। अगर मैं p को यहां पर मानता हूं तो ये 20 आएगा। 20 है ना डिफरेंस, जो कि 28 से कम है। लेकिन अगर मैं q से p को यहां मानूंगा, तो भाई इनका डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हो गया ना, वो तो r से ज्यादा हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है। मतलब डेफिनेटली p को यहीं पर लेना पड़ेगा। ले लो भाई p को यहां पर। s हो गया आपका यहां पर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। टाइम टेकिंग नहीं है यार। देखो समझाऊंगा तो टाइम तो लगेगा। बनाने वाले एक एक 2-2 मिनट में बनाते हैं भाई। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, आप भी बना लोगे। हर चीज को टाइम टेकिंग बोलने से नहीं चलता भाई। 15-17 मिनट में लोग 35 में 35 क्वेश्चन बनाते हैं। ये कड़वा सच है। आप जितनी जल्दी इस पर विश्वास करोगे बहुत अच्छी बात है। नहीं करोगे तो आप हमेशा यही सोचते रह जाओगे 35 में 35 पॉसिबल नहीं है। जैसे लोग बोलते थे 100 में 100 कोई ला ही नहीं सकता प्री में। ला दिए भाई, आ गए। 80 में 80 आ चुके हैं आरआरबी में लोगों के। प्रीलिम्स में 100 में 100 आ चुके हैं। तो आप बस ऐसे ही सोचते रह जाओगे कि ये तो सिर्फ एक मिथ है, कि नहीं हो सकता। सब कुछ पॉसिबल होता है। मेहनत करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत करना चाहता है, कितना डेडिकेटेड है। क्या कैसे मेहनत करो ना भाई, चीजें जो सिखा रहा हूं उनको सीखो। 100-100 वाली मेरी ही स्टूडेंट है, जब से प्लस स्टार्ट हुआ है तब से वो सारी क्लासेस अटेंड करती थी। अब तो सिलेक्शन भी हो गया है। अभी भी हालांकि आती रहती है क्लास में। अभी भी होगी शायद, पता नहीं। फ्री क्लास में वैसे नहीं आती अब। तो होता है दोस्तों, पॉसिबल है। आप मेहनत तो करके देखो। सब कुछ पॉसिबल है भाई। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे 100 आएंगे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरे स्टूडेंट्स के जरूर आएंगे, अगर आप मेहनत करोगे तो। क्योंकि ये सब चीजें मुझे सिखाने वाला उस समय कोई नहीं था। अगर काश कोई मुझे सिखा देता तो मैं भी ला पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन और जबरदस्त है। जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। कम लोग आए हैं यार अभी, 2800 बस। किसी की क्लास चल रही है क्या अभी? भारतीय डाक भर्ती, डाक सेवक की पोस्ट निकली है।
अच्छा, आशीष सर की 12:30 से 1:30। कौन सी क्लास चल रही है? फ्री क्लास? अच्छा, 11 पावरफुल वाली, ओके। वही मैं सोचूं, आज थोड़े कम दिख रहे हैं बच्चे, 2700 दिख रहे हैं, वरना 3500 तो हो ही जाते। खैर कोई नहीं, 1:30 बजने ही वाले हैं। सर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अर्थमेटिक के चालू करूं? नहीं, अभी अर्थमेटिक नहीं करेंगे, पहले डीआई चालू करेंगे, क्योंकि पहले परसेंटेज रेशियो तो क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स के। अर्थमेटिक बना के कैसे फायदा मिलेगा भाई? पहले जब तक परसेंटेज रेशियो नहीं आएगा तो कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए डीआई पहले सीखो, परसेंटेज रेशियो क्लियर करो, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक करेंगे। गजब बोलते हो आप। क्या गजब बोलता हूँ? एसबीआई पीओ प्री लेवल है। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आप लोग अगर आ रहे हैं ना क्लासेस में, अगर क्लासेस देखना है पूरा अच्छे से देखो, सारी की सारी क्लासेस मिस नहीं करो, अगर आपको सीखना है तो चीज़ें। क्योंकि ना अगर आप ऐसा सोचते रहोगे ना कि सर ने लिंक नहीं दिया या नोटिफिकेशन नहीं आया इसलिए मिस कर दिए, देखो भाई, आपको देखना है तो आपको पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। डेली सुबह उठ के आपको चेक करना चाहिए क्लास हो रही है कि नहीं हो रही, टेलीग्राम चैनल चेक करना चाहिए कि क्लास कब हो रही है। विच और हु में कंफ्यूजन होता है। चलो क्लियर हो जाएगा। कितने लोगों का बन गया भाई? जिनका जिनका हो गया एक बार यस कर दो। सिर्फ 14% लोगों का। अच्छा, एक एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, काफी दिनों से नहीं पूछा। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए आज, एकदम फर्स्ट टाइम, इससे पहले आए ही नहीं कभी? मतलब ये पहली क्लास है, इससे पहले आपने कोई क्लास में मतलब मेरी नहीं आए, मतलब ऐसे देखने वेखने के लिए भले आ गए होंगे पर पढ़ने के लिए कभी नहीं आए इससे पहले। ऐसे कितने लोग हैं? वो यस करिए तो। 18%। तो भी कमेंट करके बता दिए, कमेंट करके बता दीजिए कुछ नया सीखने को मिल रहा है या नहीं, मजा आ रहा है या नहीं। ये पजल क्यों नहीं बना पा रहे हो यार? ट्रिकी लग रहा है क्या? मैं जानबूझ के ट्रिकी पजल लाया था आज, क्योंकि दो ही पजल करने थे हमको। एक पजल आप लोगों को वो वाला मैं समझाऊंगा, उसको वेट करिएगा थोड़ा सा। 3 पजल टोटल हम करेंगे। एग्जाम्पल अच्छे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ध्यान से इधर देखिए, हो गया बहुत टाइम दे दिए। अब इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 7 boxes are kept one above the other containing different number of candies ranging from 10 to 90. There are 2 boxes kept between box V and the box containing 61 candies which is kept below box V. ध्यान से सुनिएगा सारी कंडीशंस को, ठीक है? आपको बोल रहा है 7 बॉक्सेस जो हैं उसमें अलग अलग नंबर ऑफ कैंडीज हैं, 10 से 90 के बीच में, कुछ भी हो सकता है, 20, 25, 50, 100, यहाँ पर दिया भी हुआ है बहुत सारा। 100 नहीं होगा, मतलब 90 के नीचे, है ना? 10 से 90 के बीच में। अब आपको बोला क्या है आगे? आगे बोल रहे देयर आर 2 boxes kept between box V and the box containing 61 candies which is kept below box V। मतलब
वी के नीचे 2 बॉक्सेस छोड़कर जो बॉक्स है उसमें 61 कैंडीज है, ऐसे ही बोला है, यही बोला है ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। चलिए आगे चलते हैं। बॉक्स एक्स केप्ट बिलो बॉक्स यू विच कंटेन 53 कैंडीज। तो भाई यू में 53 कैंडीज है, देखो विच बोला है ना, यानी यू। विच बोला है, हु बोला है, वही आएगा। कौन जिसके बारे में बात कर रहा है यहां पर जस्ट लास्ट में। बॉक्स एक्स केप्ट बिलो बॉक्स यू एंड कंटेन 53 बोलेगा तो एक्स के बारे में बात कर रहा है। अगर एंड बोला है तो पुराने वाले के बारे में बात कर रहा है, पिछले वाले के बारे में। लेकिन यहां पर आपको क्या बोला है, बॉक्स एक्स केप्ट बिलो बॉक्स यू विच कंटेन 53 कैंडीज, तो यू के नीचे एक्स है। अब एक्स नीचे है, इमीडिएट नीचे नहीं है, देखो यहां पर ये आपको कंफर्म पता था कि एक दो छोड़कर ही है, बट यहां पर पता नहीं कितने बॉक्सेस छोड़कर एक्स होगा, इसलिए बीच में एरो दिया हमने। थ्री थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जेड एंड द बॉक्स कंटेनिंग 37 कैंडीज विच इज नॉट केप्ट एट द बॉटम। तो 3 बॉक्सेस हैं जेड और 37 वाले के बीच में, चलो बना देते हैं भाई। जेड और 37 वाले के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, और 37 वाला जो है ये बॉटम पे नहीं होगा। Z contain 35 more candies than V. Z contain 35 more candies than V, मतलब इसको आप ऐसा बोल सकते हो, V plus 37 इक्वल्स टू Z, बोल सकते हो ना। V से अगर 37 ज्यादा है मतलब V plus 37, 35 है क्या, 35 सॉरी, V plus 35 इक्वल्स टू Z, ऐसा बोल सकते हो ना भाई इसको। क्योंकि आपको क्या बोला है कि Z कंटेन 35 मोर कैंडीज देन V। V से 35 ज्यादा है तो मतलब V में प्लस कर दो 35 तो Z आ जाएगा। Only one box is kept between T and the box containing 37 candies, which is kept below box T. तो आपको बोल रहा है कि भाई T के नीचे 37 वाला है, और क्या बोला है, only one box is kept between T and which contain 37 candies. T और 37 वाले के बीच में एक ही बॉक्स है, और 37 वाला T से नीचे है, यही बोल रहा है आपको। Only one box is kept between box T and box containing 37 candies, which is kept below box T. Only one box is kept between box W and the box containing 61 candies. Only one box is kept between W and 61, तो W और 61 के बीच में सिर्फ एक है, तो यहां पर बना देते हैं ये ऐसा। Two boxes are kept between W and Z, which is kept below box V. Two boxes are kept between box W and Z, तो W और Z के बीच में 2 बॉक्सेस है, और Z which is kept below box V, तो मतलब Z जो है वो V के नीचे है। बॉक्स एस इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स कंटेनिंग 46 कैंडीज। तो भाई बॉक्स एक्स जो है ना वो इमीडिएट नीचे है, किसके इमीडिएट, किसके नीचे, 46 वाले के, मतलब एक्स के जस्ट ऊपर जो भी होगा इसमें 46 होंगे। एक्स के इमीडिएट ऊपर जो भी बॉक्स होगा उसमें 46 कैंडीज होंगी। एक्स डज नॉट कंटेन 61 कैंडीज, एक्स में 61 कैंडीज नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसे क्रॉस कर देते हैं। X contain 58 more candies than T, तो X में 58 ज्यादा कैंडीज है T से, तो T प्लस 58 इक्वल्स टू X, ऐसा बोल सकते हो, हाँ या ना। बोल सकते हो ना भाई, बॉक्स X कंटेन 58 मोर कैंडीज देन बॉक्स T, मतलब T से 58 ऐड कर दोगे तो X आ जाएगा। Y contain 32 more candies than T, Y contain 32 more candies than T, यानी कि T प्लस 32 इक्वल्स टू Y, बोल सकते हो ऐसा। T contain 32 मोर कैंडीज देन टी, टी से 32 ज्यादा है, बना दिए भाई हमने। चलो भाई मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा भाई चीजों को। इस टाइप के पजल आप लोगों ने शायद नहीं किए होंगे अभी तक, या किए भी होंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आते होंगे, तो आज समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। थोड़ा बहुत अगर नहीं भी आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे सीख जाओगे सब कुछ। चलो, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बता सकता है कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए हमको।
Z और T से कैसे कनेक्ट कर रहे हो भाई? Z और T को, Z और T को कनेक्ट कैसे कर रहे हो? हाँ 37 वाला है, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से सुनना। बॉक्सेस कितने थे? 7। बॉक्सेस 7 थे। आपको पता है टी से एक छोड़कर नीचे 37 वाला है, चलो मैं यहां पर बना देता हूं। टी एक छोड़कर ये जो बॉक्स है इसमें 37 है। अब 37 से 3 छोड़कर जेड है, तो 37 से 1 2 3 छोड़कर यहां पर जेड, ऐसा ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? पूरे के पूरे 7 आपको मिल गए ना? अरे यार नो नो मत करो, ले सकते हो कि नहीं? ले तो सकते हो ना, पॉसिबिलिटी तो बन रही है ना एक, हाँ ले सकते हो, ऊपर भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। पर यहां पर आप देखो कि अगर आपको टी से 2 छोड़कर, टी से 1 छोड़कर 37 वाला दिखा, अगर मैं 37 से 3 छोड़कर जेड लेता हूं, 37 से 1 2 3 छोड़कर जेड लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? पूरे के पूरे 7 बॉक्स मेरे कवर हो गए। मुझे कोई एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले कंडीशन में, अगर मैं ऐसा लेता हूं तो। हाँ या ना? हाँ, चलो ठीक है। अब अब यहां पर एक काम करते हैं भाई, ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई इसमें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो पहले दूसरा चेक करते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। कायदे से एग्जाम में आपको इसी को पहले बनाना है, एग्जाम में आपको इसी को पहले बनाना है, ठीक है ना? हमेशा अगर आपको दिख रहा है कि भाई 7 बॉक्सेस पूरे फिक्स हो गए, फिक्स्ड वाले को बनाओ, आपका 70% चांसेस है कि एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, ठीक। लेकिन अभी हम इसको नहीं बनाएंगे, अभी हम दूसरा पहले चेक करते हैं कि गलत कहां होता है। अगर गलत हुआ, नीचे ही जेड नीचे ही क्यों आएगा? मैं कब बोल रहा हूँ कि नीचे ही आएगा? मैंने कहीं बोला क्या? अभी बोला मैं कि जेड नीचे ही आएगा? मैंने क्या बोला? टी से अगर मैं एक छोड़कर यहां पर 37 वाले को ले रहा हूं, तो 37 से 3 छोड़कर अगर जेड मैं नीचे लेता हूं, तो पूरे 7 बॉक्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपकी सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी हो गई, ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनानी नहीं पड़ेगी आपको, ये सबसे मिनिमम हो गई। तो इसको मिनिमम पॉसिबिलिटी का रूल बोलते हैं। आप अगर सारी क्लासेस देखोगे तो आपको समझ में आएगा वो सब। तो अभी छोड़ दो इसको, नहीं देखते इसको, हम डायरेक्ट ऊपर से पहले स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो कि भाई टी से एक छोड़कर ये वाला 37 है, तो 37 से ऊपर की तरफ 1 2 3 छोड़कर यहां पर जेड, ठीक। अब जेड जो है वो वी से नीचे की तरफ है, अब जेड जो है वो वी से नीचे की तरफ है। किसको लोगे अब इसके बाद बताओ? अब इसके बाद किसको लोगे? अभी तक कितने बॉक्स हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। भाई जेड जो है वो वी से नीचे ही है ना, मतलब डेफिनेटली एक बॉक्स तो आपको लेना ही पड़ेगा ऊपर में, डेफिनेटली एक बॉक्स तो आपको लेना ही पड़ेगा ऊपर में। अब कितने बॉक्सेस हो गए आपके पास? कितने बॉक्सेस हो गए आपके पास? 6। 37 बॉटम पे नहीं है। अगर 37 बॉटम पे नहीं है, ये देखो, मतलब डेफिनेटली आपको नीचे भी एक लेना पड़ेगा यहां पर। भाई देखो फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को, पॉसिबिलिटीज कैसे एलिमिनेट होती हैं, ध्यान से सुनना। भाई सबसे पहले हमने क्या सेट किया, ये देखो, इसको देखो, टी हमने रखा, टी से एक छोड़कर नीचे हमको 37 पता था, टी से एक छोड़कर नीचे हमने 37 रख दिया, ठीक। अब 37 से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमको पता है 37 से 1 2 3 छोड़कर जेड चाहिए, तो 37 से 1 2 3 छोड़कर यहां पर जेड हो गया। अब आपको पता है जेड जो है वो वी से नीचे है, वी से नीचे है, मतलब डेफिनेटली एक तो लेना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक ही होगा, मैं बोल रहा हूं एक तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वी के लिए एक प्लेस तो एटलीस्ट होनी चाहिए ना, एटलीस्ट मिनिमम, कम से कम। हमने रख दिया। अब हमको पता है भाई 37 जो है ये बॉटम पे नहीं होगा। अगर 37 बॉटम पे नहीं होगा, यहां पर बॉटम पे नहीं होगा, मतलब डेफिनेटली एक बॉक्स तो नीचे होना ही चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्सेस हो गए। अब बनाना चालू करो भाई। जेड से 2 छोड़कर डब्ल्यू चाहिए, जेड से 2 छोड़कर डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा। डब्ल्यू से एक छोड़कर आपको 61 चाहिए, तो अभी नहीं रख सकते, 61 यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, अभी छोड़ दो। और क्या देख सकते हो भाई? जेड जो है वी के नीचे, मतलब डेफिनेटली वी यहीं पर आएगा। वी से 2 छोड़कर 61, तो वी से 2 छोड़कर यहां पर 61 रखोगे, डब्ल्यू 61 वाला गलत हो गया, गलत हो गई पॉसिबिलिटी।
हो गई ना गलत? चलो अब वापस आ जाओ भाई, अब अपने उसमें। अब मत बोलना सर जेड ऊपर क्यों नहीं हो सकता, बता दिया भाई क्यों नहीं हो सकता। अब इधर ध्यान दो, क्या किया था हमने भाई? हाँ टी रखा था, टी एक छोड़कर ये जो था इसमें 37 है, एक दो तीन छोड़कर यहां पर आ गया जेड। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्सेस हो गए। जेड से आपको क्या पता है भाई कहाँ गया ये? जेड से दो छोड़कर डब्ल्यू, तो जेड से दो छोड़कर डब्ल्यू यहां पर हो गया। ठीक है, अब आपको पता है वी से दो छोड़कर 61, तो भाई वी से दो छोड़कर आपको 61 रखना है, और डब्ल्यू से एक छोड़कर 61 रखना है। तो डेफिनेटली डब्ल्यू से तो नीचे ही लेना पड़ेगा आपको 61, डब्ल्यू से नीचे ही लेना पड़ेगा 61, यहां पर ले लो। तो वी से दो छोड़कर 61 कहाँ? वी तो यहीं आएगा ना, तभी तो दो छोड़कर 61 आया। आप चाहो तो ये दोनों कंडीशन को आप मर्ज कर सकते थे, चाहो तो इन दोनों कंडीशन को आप मर्ज कर सकते थे। ठीक है ना? चलो और आगे देखते हैं। अब क्या बच गया भाई आपके पास? बी से नीचे जेड, जेड और डब्ल्यू ये सेट हो चुका है, डब्ल्यू 61 ये हो चुका है, टी 37 ये हो चुका है, बी 61 ये हो चुका है। इतने सारी चीजें हो गई। जेड 37 ये भी हो चुका है। और क्या बच गया आपके पास? हाँ अब यही बच गया आपके पास। U53 के नीचे एक बॉक्स 46 वाला है, और उसके नीचे जस्ट एक्स है जो कि 61 नहीं है। ध्यान से देखिएगा इस कंडीशन को। कलर चेंज कर लेते हैं भाई। आपको पता है कि यू के नीचे ही आपको एक्स रखना है, यू के नीचे ही आपको एक्स रखना है, और वो भी बीच में 1% तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो आप देखो यू को यहां पर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यू को यहां पर रखोगे तो 1% रखने के बाद एक्स कहाँ है? पॉसिबल नहीं है। यू को यहां रखोगे तो 1% के बाद एक्स कहाँ? पॉसिबल ही नहीं है। भाई यू के नीचे ये 1% था ना जिसके पास 46 है, उसके बाद एक्स था, तो पॉसिबल नहीं था ना भाई यू को यहाँ दोनों जगह पे रखना, यही रखना पड़ेगा। रख दो भाई यू को। ये हो गया आपका यू। यू के पास 53 है। यू से नीचे आपको क्या रखना है? ऐसा पर्सन जिसके पास 46 होना चाहिए और एक्स 61 नहीं है। अगर एक्स 61 पे नहीं आ सकता तो एक्स सिर्फ यहीं पर आएगा। एक्स के जस्ट ऊपर 46 वाला है, ये 46 आ जाएगा यहाँ पर। नाम क्या बच गया भाई आपके पास? टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। वाई बचा था क्या? एक बार बता दो जल्दी से। वाई को रख दो यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर आपके पास टी एक्स और जेड आपको निकालना है। निकाल लेते हैं भाई। कैसे निकालेंगे? जो पता है उसको देखो आप, जो पता है उसको देखो। आपको टी तो नहीं पता, तो ये दोनों तो आप नहीं ले सकते, बट आपको इसमें से वाई तो पता था। अगर मुझे वाई पता है 61 है, तो मैं 32 को इस तरफ ले जाके माइनस कर सकता हूं ना। तो 61 में 32 को माइनस कर दो, कितना आ गया भाई? टी इक्वल्स टू 29। भाई इक्वेशन सॉल्व करना, उम्मीद करता हूँ ये छोटी मोटी इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। टी प्लस 32 इक्वल्स टू वाई, तो वाई अगर 61 है तो ये वाला 32 इधर जाके माइनस हो जाता है ना, तो टी की वैल्यू आ जाएगी ना 29। रख दिए भाई 29। अब यहाँ पर 29 रख दो टी की जगह पे, तो 29 प्लस 58 कितना हो जाता है? 29 प्लस 58 कितना हो जाता है? 87। तो वो एक्स की वैल्यू आ गई 87। अब देखो v प्लस 35 इक्वल्स टू जेड। v प्लस 35, तो v कितना है? 35 37 है। 37 प्लस 37 प्लस 35 72। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत आराम से, बहुत इजीली तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। छुट्टी नहीं, एक चीज मैं पिछली क्लास में ना कुछ लोग ये वाले क्वेश्चन में बोल रहे थे, इस वाले में कुछ लोगों का कहना ये था कि सर बी को आपने कहा, कोई है क्या भाई वो वाला जो बोल रहा था? अगर है तो ही मैं बताऊंगा, वरना फिर कोई मतलब नहीं बता। बी को आपने लेफ्ट पे ही क्यों लिया था? देखो ध्यान से सुनना, क्यों लिया था ना, देखते साथ कैसे समझ में आया था मुझे कि भाई राइट में गलत होने वाला है। कंडीशन लिखते समय दिमाग में कंडीशंस नोट होनी चाहिए, सिर्फ कॉपी पे नहीं। दिमाग में याद रखो। बादाम खाओ भाई, डेली 5 बादाम खाना है आपको। डेली 5 बादाम भिगो के रखा करो रात में, और सुबह उठ के खाया करो। थोड़ा सा उससे दिमाग बढ़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या बोल रहा है? अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। पहले मैं कंडीशंस नोट कर लेता हूँ फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। कोई जाइएगा मत, ये चीज आप लोग सीखिए जरूर, क्योंकि ये आप जब अनसर्टेन सर्टेन वाला क्वेश्चन करोगे ना बहुत काम आएगा। इसलिए भागना नहीं बिल्कुल भी कि हमने तो बना लिया है। नया चीज है, सीख लीजिए। पहले मैं कंडीशंस फटाफट नोट कर लेता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए चाहे तो, पढ़ना है तो। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर। सभी को अलग अलग कलर पसंद है। ओनली 7 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में 7 पर्सन है। डी हु लाइक ग्रीन।
ओनली 3% सीट बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में 3% है. बी सीट्स थर्ड फ्रॉम एंड, थर्ड फ्रॉम एंड. एज मेनी परसेंट सीट टू लेफ्ट ऑफ सी सेम टू द राइट ऑफ जी. सी के लेफ्ट में, जी के राइट में सेम है. जी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, जी जो है डी के इमीडिएट लेफ्ट में है. एंड लाइक्स रेड कलर, और रेड कलर इसको पसंद है. ठीक है. एच लाइक्स ग्रे कलर एंड सिट्स 6 टू राइट ऑफ जी. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ग्रे. और क्या बोल रहे हैं आपको? एफ सिट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ जी, 1 2 3 एफ. एंड लाइक पीच कलर, पीच. The number of persons sitting between F and H are one more than the number of persons sitting to the left of E. F और H के बीच कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 है तो एक ज्यादा है, मतलब 8 हो गया E के लेफ्ट में. E के लेफ्ट में 8 हो गया. आगे आपको बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन्स E who like black, E को ब्लैक कलर पसंद है. A like blue and sit at one of the ends. A को ब्लू पसंद है और ये एक एंड पर बैठा हुआ है. The one who sits second to left of E likes yellow color. E के सेकंड टू लेफ्ट वाले को येलो पसंद है. ठीक है. The one who like violet sits fourth to left of yellow. 1 2 3 violet. चलो, ये हो गया आपका. तो ये सारी कंडीशंस हमने लिख लिया. अब दोस्तों ध्यान ध्यान दीजिएगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा यहां पर. ये सब मैं ये समझा चुका हूं ना क्वेश्चन में पिछली क्लास में, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा. उस चीज को समझिएगा आप लोग. क्या बोल रहा है आपको यहां पर? आपको ये बोल रहा है, देखिए कुछ लोगों ने ये पूछा था सर आपने देखते साथ कैसे बता दिया कि भाई हमको बी जो है वो यहीं पर लेना पड़ेगा थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड. ये सवाल किया था कुछ एक स्टूडेंट ने. एक नहीं, काफी सारे लोग थे. मे भी हो सकता है वो जेन्युइनली पूछ रहे हो, मे भी उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो देखना चाह रहे हो कि सर तो आंसर देख के आते हैं इसलिए बता देते हैं. तो देखिए उसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ कि भाई कैसे समझ में आया वो चीज. और ये चीज ना इतनी जल्दी नहीं आती. जैसे ये जो स्पीड है, ये स्पीड आपकी अभी काफी लोगों की नहीं होगी, प्रैक्टिस से आती है. बिल्कुल वैसी अंडरस्टैंडिंग भी प्रैक्टिस से आती है. ठीक है. तो क्या हुआ है मैं बताता हूं आप लोगों को. जो ये कंडीशन होती है ना, इस चीज को देखिए कंडीशन को. अगर आपको बोल रहा है सी के लेफ्ट में जितने जी के राइट में उतने, इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि भाई सी के राइट में जितने जी के लेफ्ट में उतने. बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ या ना? बोल सकते ना? क्या नो वाले क्यों नहीं बोल सकते भाई? क्यों नहीं बोल सकते? कैसे सर? अरे भैया ये लो, मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं. अगर मैं जी को यहां पर रखता हूं और सी को यहां पर रखता हूं, अब देखो सी के लेफ्ट में कितने हैं? 4. जी के लेफ्ट में कितने, जी के राइट में कितने हैं? 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये देखो, सी के लेफ्ट में 4, जी के राइट में 4. अब मैं सी के राइट में देखता हूं, सी के राइट में 2, जी के लेफ्ट में 2. सेम होता है ना? वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होती है. जब आप क्वेश्चंस बनाते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तब आपको ये सब चीजें समझ में आती जाएंगी. बात एक ही होती है. सेम चीज फ्लोर वाले में. अगर आपको बोल रहे हैं ना ए के ऊपर जितने फ्लोर हैं, बी के नीचे भी उतने ही फ्लोर हैं, तो भाई इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए के नीचे जितने फ्लोर हैं, बी के ऊपर उतने ही फ्लोर हैं. हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको यूज करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी बने. ठीक है. तो अब इसी चीज को मैंने यहां पर यूज किया था पिछले क्वेश्चन में. कैसे यूज किया था अब देखना यहां पर. जादू देखने जादू देखो भाई. देखो क्या था. ये आपकी ये कंडीशंस दी हुई थी, तो मैंने इस वाली कंडीशन को क्या है पहले ही सोच लिया कि भाई हाँ, जी और सी अगर ऐसा है मतलब वैसा भी है. वो तो भाई दिमाग में पता चल जाता है. ऐसा लिखे मतलब ऐसा भी पॉसिबल है. उसको सोचने की भी जरूरत नहीं है. हुआ क्या, आप यहां पर ये चीज को देखिए कि अगर मैं राइट हैंड से बी को ले रहा हूं ना, तो बी क्या बोला था भाई? थर्ड फ्रॉम राइट हैंड. बी से सी 1 2 3 छोड़कर सी था. इससे आपको ये पता चल गया ना कि सी के राइट में कितने? 1 2 3 4 5 6. 6% आपको दिख रही है सी के राइट में 6. मतलब डेफिनेटली जी के लेफ्ट में भी 6 होने चाहिए. मतलब जी जो है वो 7वां पर्सन होता. मतलब डेफिनेटली जो डी है वो 8वां पर्सन होता, क्योंकि जी के जस्ट इस तरफ है. और इसको देखो, ई के लेफ्ट में 8%, तो अगर ये 6% इधर हैं, ये 7वां है, ये 8वां है, मतलब ई तो यही आता. ई से आपको ये वाली कंडीशन दी थी, ई से सेकंड टू लेफ्ट में येलो होना चाहिए, बट आपको पता है ना जी तो रेड है, कंडीशन तो गलत हो जाती ना. होती कि नहीं होती? अब इतना, अब काफी लोग बोलेंगे सर इतना तो नहीं सोच पाते हैं.
टाइम लगता है दोस्तों, समझो बात को। एक दिन किचन में घुस जाने से आप चिकन मसाला बनाना नहीं सीख जाओगे, या भरता बनाना नहीं सीख जाओगे, या 2 दिन जिम जाकर आप एकदम आमिर खान जैसी बॉडी, या क्या नाम है यार उसका, मेरा पसंद है जिसकी बॉडी मुझे बहुत, क्या नाम है, अरे फोर्स मूवी वाला, जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम जैसी बॉडी बना सकते हो क्या 2 दिन जाकर? नहीं बना सकते ना। तो बात वही होती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, टाइम लगता है भाई चीजों में। जितना आप टाइम दोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतनी चीजें आप सीखोगे। तो ये जैसे ही हमको समझ में आ गया था ये चीज कि भाई आप राइट में तो ले ही नहीं सकते, कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। बी को लेफ्ट में ले लो, 1 2 3, यहां पर आया बी। बी से सी 3 छोड़कर था, 1 2 3 छोड़कर ये हो गया सी, सॉरी यहां पर आएगा सी। अब आपको पता था सी और डी के बीच में 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, छोड़कर यहां पर आ गया डी। डी के जस्ट लेफ्ट में था जी। जी को रेड पसंद है, डी को क्या पसंद था भाई, डी को ग्रीन पसंद था, लिख दो ग्रीन। ठीक, इसके बाद देखो दोस्तों, आपको और क्या दिख रहा था इसके बाद, ये देखो जी से 3 छोड़कर एफ, तो जी से 1 2 3 छोड़कर यहां पर एफ आ गया जिसको पीच कलर पसंद था। डी से राइट की तरफ में 1 2 3 4 छोड़कर एच ग्रे था, डी से 1 2 3 4 छोड़कर एच ग्रे। अब देखो जी से लेफ्ट आप बता सकते हो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है, तो जी से लेफ्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो सी के राइट में भी 13 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब ये आपका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है। अब आपको ये भी पता था ई जो है उसके लेफ्ट में 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर हो जाएगा ई, जिसको क्या पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है। ई से 1 छोड़कर येलो कलर पसंद है, येलो से 3 छोड़कर वॉयलेट कलर पसंद है। हो गया सॉल्व, खत्म क्वेश्चन। क्या था भाई इसमें, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग बना बढ़ाने की जरूरत है दोस्तों। पॉसिबिलिटीज बना बना के अगर आप बनाते रहोगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ने वाली। मान लो या तो बात, या तो मत मानो, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि करियर आपका है, फ्यूचर आपका है। आप उसको किस तरीके से बनाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है सिर्फ गाइड करना। ए ब्लू एंड, ठीक है उसको भी रख देते हैं। ए ब्लू एंड यहां पर आ जाएगा भाई, क्योंकि इस वाले एंड पे एच ग्रे आ चुका है। ये हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आप लोग मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, मेरे कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब हो चुका है एक कोर्स स्टार्ट, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा भाई। ये देखिए, ये वाला कोर्स मेरा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 3 क्लासेस मेरी अभी हो चुकी है, 8 9 और 10 तारीख की। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटी कोडेड इनइक्वालिटी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मंडे ट्यूसडे और वेंसडे को क्लासेस होती है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आज या कल में अगर लेंगे, कोशिश करिए आज या कल में लेने की, जो लेना चाहते हैं भाई, जो नहीं चाहते उनको नहीं बोल रहा हूँ, जो चाहते हैं लेना, इंटरेस्टेड है, तो आज कल या परसों में अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो कोशिश ये करिएगा कि अगले मंडे, क्योंकि अब ये 15 तारीख को चालू होगी क्लास, आज 11 तारीख है, आपके पास 4 दिन है, तो ये 3 क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। क्लास अटेंड करने के पहले ये 3 जरूर देख लेना, और ये वाली क्लास अटेंड करने के पहले ये 3 जरूर देख लेना। ये 6 क्लासेस देखने के बाद ही आप मंडे वाली क्लास में आइएगा, लाइव आइएगा। ये वाली क्लास सुबह 10 बजे से होती है, और ये रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1:30 बजे से होती है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। ठीक है, और ये कोर्स जैसे ही आप लोगों का, मतलब ये तो चलते ही रहेगा भाई, 29 जुलाई तक जा रहा है ये, लेकिन आपका अगला बैच भी आ रहा है, एक 2 जुलाई से, 2 जुलाई से एक फिर से एक नया बैच भी आप लोगों का चालू हो जाएगा। ये किस लिए कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये प्री प्लस मेंस वाला है, ये वाला जो है आपका, ये सिर्फ प्री का है, ये प्री प्लस मेंस है। तो यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे हम, वो थोड़े मेंस लेवल से मिलते जुलते वाले करेंगे। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि भाई ये वाला कोर्स नहीं देखेंगे तो चल जाएगा, क्या इसको देखना है भाई, जरूर देखना है। ठीक है, तो ये वाला आपका कोर्स जो है, इसमें हम पूरा मेंस लेवल के भी क्वेश्चन देखेंगे, 30 क्लासेस है इसमें। अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो डिस्काउंट के लिए आप ये वाला कोड लगा सकते हो, AL10 या फिर BC10। ठीक है, अब काफी लोग पूछेंगे सर कितने समय का लेना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, रिकमेंड मैं आपको करूंगा 1 ईयर का। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि भाई बस ये वाला बैच, हाँ ये तो 2 महीने का चल रहा है, तो चलो 3 महीने का ले लेते हैं, क्योंकि 3 महीने में दोस्तों ये होता है ना, आप प्री का तो देख लिए, अब जैसे देखो ये आप तो देख लोगे DI का, बट ये जब कोर्स खत्म होगा ना जुलाई में, फिर अगस्त में आप लोगों का मैं कोर्स चालू करूंगा अर्थमेटिक DI वाला, क्योंकि अर्थमेटिक DI के टॉपिक जो है
वो बहुत लोगों के क्लियर नहीं है, बोलते हैं सर अर्थमेटिक में दिक्कत होती है हमको। तो भाई दिक्कत होती है, अर्थमेटिक डीआई का कोर्स लेकर आ रहा हूँ, उस डीआई के कोर्स से आपके सारे अर्थमेटिक के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 7 टॉपिक उसमें मैं करवाऊंगा आप लोगों को। बोट्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स। ये 7 टॉपिक आप लोगों के मैं करवाऊंगा उसमें, और सबके साथ साथ डीआई करवाऊंगा, और एक डीआई प्रोबेबिलिटी के ऊपर करवाऊंगा। तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट जो है ना इनके, वो सारे के सारे आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। 7 क्लासेस किसी और पूरा लाइन से चलेंगी, 7 क्लासेस पूरी की पूरी टाइम एंड वर्क करेंगे, फिर 7 क्लासेस पूरी बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। और ये मैं ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि 7 क्लासेस टाइम एंड वर्क की अगर डीआई आपने हाई लेवल वाले कर लिए, मेंस के तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे टाइम एंड वर्क बेस्ड, साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, सारे कंसेप्ट उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप ये सब बैचेस देखना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये 50 डीआई वाला जो कोर्स चलेगा वो कम से कम 3 महीना चलेगा आगे, तो भाई ये आपका जुलाई में खत्म होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर चलेगा, फिर उसके बाद आईबीपीएस पीओ के मेंस वाले बैचेस आ जाएंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड यही करता हूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कोशिश करिए दोस्तों कि 1 ईयर का लीजिए, ताकि आप अच्छे से सारे बैचेस अटेंड कर पाए। 1 ईयर की फीस 6000 है, 2 ईयर की फीस ये बिगिनर्स के लिए सिर्फ, ये मैं बाकी लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। जो एकदम नया अभी अभी तैयारी चालू की है तो 2 साल का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, फीस भी कम रहती है। 1 साल का 6000, 2 साल का 7200, जिसमें कि आपको 720 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस कोड से, या फिर इस कोड से कोई भी कोड लगा लो, इसमें आपको 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 6480 पड़ता है 2 साल का, और 5400 पड़ता है आपको 1 साल का। और इसमें आप सारे क्लासेस देख सकते हो, सारे टीचर्स के, प्री हो चाहे मेंस हो चाहे जीके हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सब कुछ कंप्लीट होता है। मेक श्योर आप बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, पेमेंट करने से पहले चेक कर लीजिएगा ऊपर में बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन लिखा है या नहीं, ठीक है। आईआईटी वगैरह मत ले लेना, सब्सक्रिप्शन लेके मंडे को बढ़िया आके चलो क्लास देखेंगे, सर पढ़ा रहे हैं, चलिए दोस्तों आईआईटी की क्लास चालू करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देख के लीजिए थोड़ा सा। क्रेडिट, हाँ क्रेडिट भी आप यूज कर सकते हो, अगर आपके पास कॉइन्स वगैरह हैं अकेडमी की फ्री वीडियोस देखकर, तो उससे भी आप डिस्काउंट वगैरह ले सकते हो। बट वो फिर से अगर आप रिन्यू कर रहे हो ना, तो उसमें शायद वो काउंट नहीं होता है, वो नहीं होता है। मैथ्स डीआई से स्टार्ट करें या अर्थमेटिक से? अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो आप डीआई से स्टार्ट करो, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूँ। अगर आप पूरा मैथ्स मुझसे पढ़ना चाहते हो, मैथ्स के सारे कंसेप्ट आप मेरे से सीखना चाहते हो, तो आप उस तरीके से करिए जो मैं बता रहा हूँ। और अगर आप किसी और को फॉलो करना चाहते हो तो दैट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्रेडिट भी आप 10% ही यूज कर सकते हो, मतलब 5400 के बाद आप 540 कॉइन्स यूज कर सकते हो, अगर आपके पास 540 कॉइन्स है तो मैक्स 540, अगर 200 है तो 200 यूज हो जाएगा। बेसिक मैथ देखिए दोस्तों, मैं इसलिए आप लोगों को पूरी चीजें नहीं पढ़ाता, आप लोगों को ये चीज कुछ लोग बोलते हैं सर आप पूरा बेसिक से क्यों नहीं पढ़ाते हो? अरे दोस्तों जितना जरूरत है उतना पढ़ो ना भाई। कोडिंग डिकोडिंग में जितना जरूरत, क्वेश्चन लिए कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दिए भाई, सॉल्व हो गया खत्म। उसमें एकदम डीप में क्यों घुसते हो आप लोग कि पूरा पढ़ना है, पीएचडी करना है? तो आपकी चॉइस है, खैर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलने से फिर लोग बोलते हैं सर ये कुछ कुछ बोलते हैं, इसलिए आपकी चॉइस है, आप डिसाइड करो दोस्तों आपको क्या करना है। चलिए तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा आप लोगों को। कल सुबह 10:30 बजे या 10 बजे होगी क्लास, तो लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बैंकिंग क्रॉनिकल सर्च कीजिए, बैंकिंग क्रॉनिकल और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। और बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल भी है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी मेरी क्लासेस होती रहती है, आज नहीं होगी वहां पर लेकिन क्लास। बहुत सारे हैं लिंक, अरे मेरे चैनल का अलग ही बात है भाई, मेरे वॉइस मैसेजेस होंगे उसमें, 43,000 मेंबर्स हैं। अगर आपको ऐसे नहीं मिलता ना तो आप ऐसे सर्च कर लो, @बैंकिंग क्रॉनिकल YT, कैपिटल में, बैंकिंग क्रॉनिकल YT ऐसा लिख के सर्च करना, मिल जाएगा। चलिए थैंक यू।